ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक बार शायद ओव्यूल कार्पल को क्या बोला था कभी, मेगास्पोरो फिल बोला था। तो कार्पल क्या है, लीफ है। तो उस लीफ के ऊपर कोई तो ऐसा बैग होगा जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनते हैं। और उस बैग को हम बोलते हैं क्या, स्पोरेंजिया, जिसमें बनने वाले हैं फीमेल स्पोर, मेगास्पोर। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, है ना। और इस लीफ के ऊपर मेगास्पोरेंजिया कौन है टेक्निकली, ओव्यूल, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल को हम लोग और क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिया। जैसे आपने फीमेल में टेट्रा स्पोरेंजिया कंडीशन नहीं पढ़ती हो, चार स्पोरेंजिया होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे फीमेल में क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेगा स्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप जानते हो कि बीच में यहाँ वाला जो पार्ट है, ये 3 एंटीपोडल सेल होती है, एक सेल होता है, सिनर्जी सेल्स होती है, जिसको मैं अभी अलग से बनाऊंगी। तो ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और इस एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में ये क्या प्रेजेंट है, बाकी जो सेल्स होती है वो एज इट इज ही क्या रहेगी, न्यूक्लियस। बाकी हमने बोला था ना, न्यूक्लियस की कोई एक सेल मॉडिफाइड होती है स्पोर मदर सेल में, और बाकी सेल तो एज इट इज क्या रहेगा, न्यूक्लियस ही रहेगा। और न्यूक्लियस बेसिकली होता है क्या, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है ना। फ्यूचर के अंदर ये यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है ना। तो अगर डेवलपिंग जब एम्ब्रियो होगा, जब सीड बनेगा, तो ये अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है एम्ब्रियो को सप्लाई कर चुका होगा। तो जब तक सीड पूरा बनेगा उसमें न्यूक्लियस पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसके चारों तरफ ये क्या प्रेजेंट होता है, एक इसकी कवरिंग होती है जिसको आप क्या बोलते हो, इंटेग्यूमेंट, और एक कवरिंग आपको और दिखाई देगी। तो इसके ऊपर फिलहाल मैंने कवरिंग कितनी बनाई है, 2 कवरिंग बनाई है, और इनको बोलते क्या है, इंटेग्यूमेंट। ये वाला इंटेग्यूमेंट आपको अंदर वाला दिखाई दे रहा है, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट, और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट्स। और आगे जाके यही इंटेग्यूमेंट जो है वो कन्वर्ट होने वाले सीड के ऊपर, सीड कोट में कन्वर्ट होने वाले, है ना। क्योंकि ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, तो ये आगे जाके क्या बनाएगा फ्यूचर में, सीड कोट बनाएगा। अब आपको एक ऐसा पार्ट ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आउटर सीड कोट जो है वो एब्सेंट है, उसके बीच में आपको एक होल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते क्या है, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इस माइक्रोपाइल का सिग्निफिकेंस क्या है कि आगे जाके पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से एंटर होने वाली है ना। तो ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से होती है, माइक्रोपाइल की तरफ से होती है। एंड वैसे जिधर माइक्रोपाइल होता है उधर वाले पार्ट को, ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, हेड वाला पार्ट होता है ये वाला। तो इसका बेस कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, है ना। एंड बेस वाले पार्ट को इधर हम बोलते क्या है, चलेजा, चला जा, चलेजा, चला जा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि बेस वाली पार्ट की तरफ आपको चलेजा मिलेगा, जबकि हेड वाली पार्ट की तरफ आपको क्या मिलेगा, माइक्रोपाइल मिलेगा। पर अब कुछ बच्चों को तो पेट दर्द हो रहा होगा कि मैडम हेड तो ऊपर होता है, नीचे कहाँ गया। नहीं, ओव्यूल ऐसे हुआ करता था। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, माइक्रोपाइल होता है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, जहाँ से ये अटैच्ड होते हैं, ये चलेजा वाला पार्ट हो गया। और ये जो इसका स्टॉक होता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। पर बाय द वे एंजियोस्पर्म के अंदर ओव्यूल ऐसा होता ही नहीं है। ओव्यूल जो है वो देखो ऐसे घूमते 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 180 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो आपको ऐसा इस तरह से इन्वर्टेड ओव्यूल दिखाई देगा, कहाँ पे, एंजियोस्पर्म के अंदर। और इस तरह से इन्वर्टेड ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। तो इस केस में आपने क्या नोटिस किया, जो हेड वाला जो पार्ट था वो तो नीचे आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये ओव्यूल हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एनाट्रोपस टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा कि हेड जो है वो घूम जाता है, या फिर चाहे आप इसको और इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड ओव्यूल। चलो यहाँ तक किसी को परेशानी है नहीं। अब ये जो इसका स्टॉक लाइक पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। जैसे फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेडिस। इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेडंकल। लीफ के स्टॉक को पिटियोल,
तो वैसे ही ओव्यूल के स्टॉक को क्या बोला जाएगा, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल इसका स्टॉक लाइक पार्ट हो गया। अब मुझे बताओ कि फाइनली ओव्यूल अटैच कहाँ पे होते हैं, ओवरी वॉल के साथ, है ना। तो ये जो मैं ब्लैक कलर बना रही हूँ, ये ब्लैक कलर मान लो क्या हो गया, दिस इज ओवरी वॉल। पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ओव्यूल को ओवरी वॉल के साथ अटैच करने में कौन हेल्प करता है, तो आप बोलते हो प्लेसेंटा, है ना। तो ये आपको जो ब्लू कलर वाला जो पार्ट है ये क्या दिखाई दे रहा है, प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा प्रेजेंट होना ये एक सिर्फ एंजियोस्पर्म का करेक्टर होता है ना। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि फ्यूनिकल का एक हिस्सा प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड है और फ्यूनिकल का एक हिस्सा ओव्यूल के साथ अटैच्ड है। तो जिस ओव्यूल की तरफ जहाँ अटैच्ड होता है इसको हम बोलते क्या है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम बताता है कि ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ कहाँ से अटैच्ड है। यहाँ से तो अटैच नहीं है ना, यहाँ से तो नहीं है ना, यहाँ से तो नहीं है ना, यहाँ से अटैच्ड है ना। तो ये ओव्यूल की अटैचमेंट पॉइंट को शो करता है कि फ्यूनिकल एक्चुअल में ओव्यूल के साथ कहाँ पे जाके अटैच्ड हो रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइलम। पर अगर ध्यान से देखो तो इसमें ओव्यूल जो है वो तो घूम के ऐसा हो गया, तो आपको नहीं लग रहा कि ये पार्ट जो है यहाँ पे ब्रॉड हो गया, स्टॉक का फ्यूनिकल का ये जो पार्ट है यहाँ से क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। और इस ब्रॉड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, राफी, है ना। तो ये इसके घूम जाने की वजह से यहाँ पे कुछ पार्ट जो है इसका यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है एंड इस ब्रॉड पार्ट को बोला जाता है क्या, राफी, है ना। तो ब्रॉडर पार्ट ऑफ फ्यूनिकल आप बोल सकते हो टुवर्ड द ओव्यूल, ब्रॉडर पार्ट ऑफ फ्यूनिकल टुवर्ड द ओव्यूल इज कॉल्ड एज राफी। और हाइलम क्या शो करता है, हाइलम शो करता है यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल। कोई परेशानी यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट किसका, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। पर इसके अंदर अभी हमें पढ़ना है किसके बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो एम्ब्रियो सैक का अगर डायग्राम बनाए तो इधर ये चैलिजा वाला पार्ट है और इधर ये माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, मतलब हेड वाला पार्ट है। अब कॉमन सेंस की बात है कि पोलन ट्यूब जो है वो एंटर कहाँ से होगी, इधर से ना। तो एक्सेल को भी किधर होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए ना, है ना। तो ये इस तरफ वाला जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल, दिस इज एग सेल। और फ्यूचर में आगे जाके इसको फर्टिलाइजेशन में मदद करेगी इसकी सहेली सेल्स। तो इनकी सहेलियों को क्या बोलते हैं, सिनर्जी सेल्स। तो फिलहाल अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको सिनर्जी सेल्स कितनी दिखाई दे रही है, सिनर्जी सेल्स 2 दिखाई दे रही है, एग सेल आपको एक ही दिखाई दे रहा है। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वेरी नाइस। इन तीनों को बोला जाता है एग एपेरेटस। यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था, सिनर्जी सेल्स आगे जाके हेल्प करेगी फर्टिलाइजेशन में, कैसे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस को मैं थोड़ा पीछे करके बना रही हूँ। यहाँ पे आपको जो है इस तरह से सिनर्जी सेल्स की जो सेल वॉल होती है, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि सेल वॉल रिजिड होती है, पर यहाँ पे एक्सेप्शनली जो सेल वॉल होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और या सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ। और इस तरह से ये जो अंदर की तरफ फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बना रहा है, इनको हम बोलते हैं क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। और इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, तो इसको ऐसे याद रखना, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं CNS नहीं। आगे जाके पोलन ट्यूब जब बनेगी तो वैसे तो पोलन ट्यूब जब आएगी तो उसके अंदर कौन होते हैं, मेल गेमेट्स। एंड पोलन ट्यूब को टेक्निकली बर्स्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज मान लो कि ओव्यूल के बाहर ही, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के बाहर ही अगर बर्स्ट हो गई तो मेल गेमेट्स तो यहीं रिलीज हो जाएंगे और फिर उसके बाद मेल गेमेट्स की डेथ हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, है ना। तो पोलन ट्यूब हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस तरफ बैंड हो, ओनली इस तरफ ही आए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल एक्चुअली पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे, नहीं तो पोलन ट्यूब भटक जाएगी ना। उसको कैसे पता कि एग सेल किधर है, तो इसको बोलते हैं क्या, कीमोटैक्टिक मोमेंट या कीमोट्रॉपिक। पोलन ट्यूब चल के आ रही है कि पोलन ट्यूब बैंड हो रही है, बैंड हो रही है ना, तो बैंड के लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, ट्रॉपिक। तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मोमेंट, है ना। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पोलन ट्यूब पहुँच गई, पहुँचने के बाद पोलन ट्यूब बर्स्ट नहीं हो पहले, तो उसके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लाइक रोल प्ले करता है, या सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट करता है,
है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ग्रोइंग पोलन ट्यूब को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी मैं आपको जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बताऊंगी, है ना। तो पहला काम क्या होगा, रिलीज ऑफ केमिकल टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब, पहला काम हो गया। उसके अलावा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग पोलन ट्यूब। एंड तीसरा काम ये क्या, मतलब पोलन ट्यूब को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नहीं तो अदरवाइज पोलन ट्यूब जो है वो अगर एम्ब्रियो से कि बाहर ही बर्स्ट हो गया तो मेल गेमेट्स बाहर ही रिलीज होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। जो ज़्यादा इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे जब हम पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है समझ गए। अब ध्यान रखना, फिलीफॉर्म एपरेटस होता कहाँ पे, सिनर्जी सेल्स के अंदर। कहाँ पे होता है, सिनर्जी सेल्स के अंदर, वो भी किधर, मैक्रोपाइल साइड की तरफ होता है ना। अच्छा, ये क्या बनाया मैंने इसमें, ये ब्लैक कलर में क्या बना रही हूँ, ये इनका न्यूक्लियस हो गया। तो अगर ज़रा ध्यान से देखो तो आपको नहीं लग रहा है कि सिनर्जी सेल्स और एग सेल के न्यूक्लियस ने एक दूसरे से मुंह फुला लिया है, और मुंह फुलाने पर एक मुंह उधर कर लिया और एक मुंह इसने इधर कर लिया। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे न्यूक्लियस में पोलरिटी देखने को मिलेगी। पोलरिटी मतलब न्यूक्लियस जो है वो एक किनारे पे चला जाता है, वो सही बात भी है बेटा, कॉमन सेंस की बात है कि प्लांट के सेंटर में क्या होती है, बड़ी वैक्यूल होती है, और ये सारी क्या है, प्लांट सेल है, तो इनके सेंटर में क्या होगी, बड़ी वैक्यूल होगी। और सेंटर में बड़ी वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस प्लांट सेल का कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कहाँ शिफ्ट हो जाता है, किनारे पे शिफ्ट हो जाएगा। पर अगर देखो तो एग सेल में न्यूक्लियस चलेजा की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना, और सिनर्जी सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से इनका न्यूक्लियस मैक्रोपाइल की तरफ हो गया, ठीक है। खैर ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, कोई परेशानी इसमें। अब आ जाते हैं कि ये वाली जो बीच वाली सेल होती है इसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रल सेल, और इधर की तरफ जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और ध्यान रखना इसमें सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे, हैप्लोइड होंगे, सारे न्यूक्लियस हैप्लोइड होंगे। तो एग सेल की ओपोजिट मतलब एंटी पोल, तो इनको बोला जाएगा एंटीपोडल सेल्स बोला जाएगा। और इन एंटीपोडल सेल्स की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 3। इनका फ्यूचर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद ये खुद डीजनरेट हो जाएगी, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनको आप बोलते हो पोलार न्यूक्लियाई, क्योंकि आए कहाँ से थे, ओपोजिट पोल से आए थे। या फिर आप इनको बोलते हो प्राइमरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई, क्योंकि प्लूरल होता है ना, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि जो सेंट्रल सेल होती है वो कैसी होगी, बाई न्यूक्लियोटाइड होती है। सेंट्रल सेल कैसी होगी, बाई न्यूक्लियोटाइड होती है। और ये सेल कौन सी हो गई, दिस इज अ सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो होती है सेंट्रल सेल। कोई परेशानी इसमें नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एंड ओव्यूल को बेसिकली हम और क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, एक ऐसा बैग जिसके अंदर क्या डेवलप होने वाला है, मेगास्पोर डेवलप होता है। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियो सैक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट को, मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट को, बिकॉज वो कैरी करता है एग सेल को, है ना, और एग सेल ही तो फर्टिलाइज होगा, मतलब मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट तो कौन हो गया फिर, एग सेल, एम्ब्रियो सैक होगा बेसिकली। कोई परेशानी इसमें, ठीक है, लिखो इसको।